वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी का एक चैप्टर है ग्रामश्री। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। चिल्ड्रन सबसे पहले इमेज से समझिए। अगर आप कभी गांव में गए हैं या गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा गांव में हर तरफ हरियाली होती है, बड़े बड़े सुंदर पेड़ लग रहे होंगे, हवा अच्छी चल रही होगी, पेड़ पौधे लग रहे होंगे, तितलियां आ रही होंगी, फूल खिल रहे होंगे। इसी से खुश होकर कवि ने गांव को क्या कहा है, हरता जनमन कहा है। तो आंसर लिखेंगे, गांव में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ सुंदर सुंदर हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं, इसलिए के बाद कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। पूरा क्वेश्चन से कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है। कविता में जो स्प्रिंग यानी कि जो बसंत होता है उसका वर्णन है। कवि बताते हैं कि जब पतझड़ का मौसम आता है उसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं और बड़ा बुरा सा लगता है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग यानी बसंत आता है तो हर जगह हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधों पे नए फूल आ जाते हैं, तितलियां मंडराने लगती हैं, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। इसलिए कविता में बसंत के मौसम का यानी स्प्रिंग का वर्णन किया है। कविता में बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। पूरा बस इतना सा आंसर है। पतझड़ में सभी पेड़ पौधे अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं। चिल्ड्रन पतझड़ यानी ऑटम में क्या होता है, सारे जो पेड़ होते हैं बहुत सारे, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। बसंत ऋतु में नए फूल पत्ते आने लग जाते हैं तथा पेड़ों पर फल लगने लगते हैं। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया। मरकत डिब्बा मतलब मान के चलो एक डिब्बा है, उसके अंदर तरह तरह के आभूषण ज्वेलरी रखी हुई है, हीरा सोना जवाहरात रखे हुए हैं। जैसे ही वो डिब्बा खुलेगा तो उसमें से एक चमक निकलेगी, है ना। मान के चलो कोई डिब्बा है, उसके अंदर खुशबू रखी हुई है, कोई परफ्यूम वगैरह बहुत अच्छी अच्छी वो है, जैसे ही वो खुलेगा उसमें से खुशबू निकलेगी। तो इसीलिए गांव में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, फूल अच्छे अच्छे खिले हुए हैं, तितलियां मंडरा रही हैं, ठीक है, हर तरफ सुगंध फैली हुई है। इसलिए कवि ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा है। तो आंसर में लिखेंगे, गांव में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही। अगर आप देख रहे हो हर क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही है, बस हर तरफ हमने बताया पेड़ पौधे लगे हुए हैं, रंगीन तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं, सुगंध फैली हुई है, अच्छी हवा चल रही है। इस सौंदर्य के कारण ही गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। अरहर और सनई से खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। चिल्ड्रन ये जो अरहर और सनई के खेत जब पास में लगे रहते हैं, दोनों में ही फली होती है इस तरह की, तो जब ये खेत पास पास में होते हैं तो इनकी जो फलियां हैं आपस में हवा की वजह से टकराती है, जिससे आवाज निकलती है। तो कवि ये कहता है जब गांव में सुंदर स्त्रियां किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने जाती हैं तो वो अपनी कमर पर इस तरह की कमरदनी बांधती हैं, ठीक है, और जब वो चलती हैं तो इसकी आवाज आती है बहुत सुंदर। तो इसीलिए अरहर और सनई के खेत को कवि ने कैसा कहा है, सुंदर स्त्री की कमर पे बंधी हुई जो कमरधनी है उसकी तरह कहा है। तो आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं मानो जैसे कोई सुंदर स्त्री ने अपनी कमर पर करधनी बांध रखी हो। करधनी मतलब ये, वैसे तो पहले लेडीज यूज करती थी, आजकल तो गांव में भी कोई यूज नहीं करता, लेकिन अभी भी आपको शायद कहीं पे कोई दिख जाए। कुछ लोगों के पास चांदी की होती है, कुछ लेडीज के पास सोने की भी होती है, गोल्ड की। भाव स्पष्ट करना है, नंबर 1 और नंबर 2 एक एक करके करेंगे। पहला है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। चिल्ड्रन जब गंगा का पानी बहता है तो आसपास के किनारों पे इस तरह से लहरों के निशान बन जाते हैं, और ये निशान ऐसे होते हैं जैसे कि सांप इनके ऊपर चल के गया हो। और जब सूरज का प्रकाश इसमें पड़ता है तो सप्तरंग यानी 7 रंग दिखाई देते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। उसी को कवि ने क्या है, कंकित अंगा की सतरंगी यानी 7 रंगों की रेत कहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, गंगा किनारे की रेत सांप की तरह लहरदार है और वह विविध यानी 7 रंगों वाली है, इसी को कवि ने कहा है सतरंगी।
चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए सोए। इसका मतलब इमेज से समझेंगे। कवि कहता है जब सर्दियां शुरू हो गई हैं और जब धूप निकलती है तो चारों तरफ जो हरियाली छाई हुई है, तो ऐसा लगता है वो जो धूप और हरियाली और साथ में जो सर्दी है वो आपस में इस तरह से मिल गए जैसे जब सर्दी आती है तो आपका सोने का ज्यादा मन करता है, रजाई में से निकलने का मन नहीं करता, आप आलस फील करते हो। तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति भी आलस में एक साथ सो रही है। आंसर लिखेंगे, हरियाली धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है। यानी कि जो हरियाली है, ग्रीनरी है, वो धूप के प्रकाश में हंसमुख लग रही है। उन्हें देखकर यूं लगता है मानो दोनों अलसाकर यानी लेजी फॉर्म में एक दूसरे के साथ सो गए हों। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा लिखा है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर झलक। तो जहां पे है हरे हरे, एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ है पुनरुक्ति अलंकार। हिल हरित में ह और ह बार बार आ रहा है, जहां हो गया अनुप्रास अलंकार। और है तिनकों के तन पर, तिनकों का तन यानी शरीर, शरीर तो होता नहीं है, तो यानी मानवीकरण। यानी मानवीकरण क्या होता है? जहां पे एक चीज को इंसानों वाले, इंसान जैसे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स दिए जाते हैं। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वो भारत के किस भूभाग पर स्थित है? इस कविता में उत्तरी भारत के यानी नॉर्थ इंडिया के गंगा तट पर स्थित किसी गांव का चित्रण हुआ है। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, आप उसका वर्णन करो। भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से यह कविता अपनी ओर आकर्षित करने वाली और सहज है। प्रस्तुत कविता में कवि के द्वारा प्रकृति का अत्यंत सौंदर्य वर्णन किया गया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल और मधुर है। बस इतना कर लेना, ठीक है। अगर लिखना चाहो एक लाइन तो लिख देना, अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य और अधिक बढ़ गया है। आप जहां रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम के, यानी कि आप कहीं पे भी रहते हो, किसी एक मौसम, चाहे वो सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, उसका वर्णन करना है, ठीक है। बताइए। तो मैंने लिख दिया मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, हमारा गांव उस क्षेत्र में है जो यमुना नदी से मात्र 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में सर्दी और गर्मी, अगर आप चिल्ड्रन दिल्ली के आसपास रहते हो, ठीक है, यूपी में रहते हो, तो आपने देखा होगा सर्दी भी हमारे यहाँ खूब पड़ती है और गर्मी भी खूब पड़ती है। मुझे गर्मी का मौसम पसंद है। गर्मी में यमुना के दोनों किनारों पर सब्जियों की खेती की जाती है। चिल्ड्रन देखा होगा आपने, जब नहर नदियां जाती हैं तो उसके दोनों किनारे पे खेत होते हैं, क्योंकि फर्टाइल जमीन होती है जिससे हरियाली बढ़ जाती है। इन खेतों में जाकर मुझे खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि तोड़कर खाने का अपना ही आनंद आता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गांवों में चारों तरफ डैश छाई हुई है, अंधेरा, कोहरा या हरियाली। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।